आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ के बारे में कि अगर हमें किसी प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखनी है तो हम क्या सिर्फ षटबल देख सकते हैं या हमें विंशोपक बल को भी देखना चाहिए। लेकिन अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि षटबल और विंशोपक बल में क्या अंतर है, ये दोनों कितने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जब हम षटबल कैलकुलेट करते हैं तो षटबल में हम 6 अलग-अलग प्रकार के बल देखते हैं डी1 चार्ट के अकॉर्डिंग कि कोई भी प्लैनेट कितना बली है, यानी उच्च की राशि में है, नीच की राशि में है, स्थान बल कितना है, नैसर्गिक बल कितना है, चेष्टा बल कितना है, दृष्टि बल कितना है, यानी उसके ऊपर शुभ ग्रहों की, अशुभ ग्रहों की कैसी दृष्टियाँ हैं, कितना वो पीड़ित है, कितना पीड़ित नहीं है, कितना शुभ प्रभाव में है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी आती हैं षटबल के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अगर हम विमशोपक बल की बात करें तो वो हम डिविजनल चार्ट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, यानी हर डिविजनल चार्ट को एक अलग वेटेज दी गई है और उसके अकॉर्डिंग उस प्लैनेट की वो उस चार्ट की स्ट्रेंथ होती है कि डी1 चार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डी9 है, फिर डी3 है। इस तरीके से हम डिविजनल चार्ट को लेते हैं और हम ये देखते हैं कि कोई भी प्लैनेट जो है वो किसी पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट में कितनी स्ट्रेंथ के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको हम विमशोपक बल को हम इस तरीके से तो चेक कर सकते हैं, हमें वहाँ पे बल पे नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि वो प्लैनेट जो डिविज़नल चार्ट्स हैं, जो षटवर्ग कहे गए हैं, जिनमें 6 इम्पोर्टेंट वर्ग हैं, जिनमें डी1, 2, 3, डी9, डी12 और डी30 आते हैं। इन 6 वर्गों में हमें प्लैनेट को ये देखना होता है कि वो कितने वर्गों में शुभ राशियों में गए हैं। ये शुभ राशियाँ नेचुरल तौर पे शुभ बताई गई, यानी नेचुरल तौर पे शुभ ग्रहों की राशियों में। यानी जो हमने जानते हैं कि गुरु और शुक्र दोनों नेचुरल तौर पर हमेशा शुभ माने गए हैं, जबकि मून और मरकरी कंडीशनली शुभ होते हैं। तो हम हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग जो भी शुभ ग्रह हैं, अगर हमारे प्लैनेट ज़्यादातर षडवर्गों में शुभ ग्रह की राशि में गए हैं, तो वो प्लैनेट यदि हमारे चार्ट के लिए अकारक प्लैनेट भी है, यानी हम जानते हैं कि अकारक किसे कहते हैं, जो भी प्लैनेट नेगेटिव हाउस के लॉर्ड होते हैं, यानी त्रिक भावों के स्वामी होते हैं या हमारे लग्नेश के मित्र हो लग्नेश के शत्रु होते हैं, तो उनको हम अकारक प्लैनेट मानते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्लैनेट भी है और वो षडवर्गों में शुभ ग्रहों की राशियों में गया है, तो उसके प्रभाव में थोड़ी शुभता आ जाती है, वो उतना नेगेटिव नहीं रहता जितना वो हमारे लिए होना चाहिए। लेकिन अगर हम उसके बल की बात करें तो वहाँ पर बल उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट में अपने प्रभाव देता है, यानी हमारी लाइफ के उस हिस्से पर अपना प्रभाव देता है जिस डिविजनल चार्ट में वो बली होता है या निर्बली होता है। जैसे कहने का मतलब है कि किसी भी प्लैनेट की यदि दशा आई तो हम उसे विमशोपक बल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो किस डिविजनल चार्ट में ज़्यादा बली है, यानी डी1 में कितना बली है। तो ऑल ओवर हम जानते हैं डी1 हमारी पूरी लाइफ ही होती है, अगर उसमें ज़्यादा बली है तो हाँ, हम उसे पूरी तरह से बली मानेंगे। डी9 भी क्योंकि हमारे जीवन साथी का चार्ट भी माना जाता है और भाग्य का चार्ट भी माना जाता है, तो अगर हमारी ज़िंदगी का एक वो हिस्सा भी पॉजिटिव आता है, यानी उस प्लैनेट की दशा में, यानी वो प्लैनेट अगर उन वर्गों में बली है तो उसकी दशा हमारे लिए बहुत फेवरेबल हो जाएगी, क्योंकि करीब 50% पॉइंट जो है इन्हीं 2 डिविजनल चार्ट से बन जाते हैं। लेकिन अगर किसी डिविजनल चार्ट में वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत कम पॉइंट्स के साथ है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी महादशा में उस डिविजनल चार्ट से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। तो विमशोपक बल देखने के लिए हमें जीवन के किसी एक हिस्से को नोटिस करना होता है, जबकि षडबल उस प्लैनेट की पूरी स्ट्रेंथ को बताता है।